हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी। मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपको आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन दिए होंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, वर्ड प्रॉब्लम छोड़कर अगर कुछ इक्वेशन आपको दी होंगी तो उसमें अगर बोला जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो तो आपको उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना होगा। इसके पहले जैसे कि हम लोग ने इसके पहले वाली क्लास में ग्राफिकल मेथड से जाना था कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो बच्चों आज की वीडियो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है जो कि आज की हम लोग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि यहाँ पे देखिए बच्चों क्लियर लिखा हुआ है किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। इसके टोटल 6 पार्ट है बच्चों, मैं इसमें फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान से देखिए कैसे करना है। बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। मतलब कि आपको किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन पुट कर देनी है। तो जैसे हमने इसको इक्वेशन 1 दे दी और इक्वेशन 2 फ्रॉम, यहां से अब हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या दे दो, 3 दे दो, ठीक है। अब इस y की वैल्यू सेकंड में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब जहां सेकंड वाली इक्वेशन में y दिया है वहां पे क्या रखना है, 14 माइनस एक्स। तो x माइनस 14 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस दिया तो बेटा आप ब्रैकेट यूज कर लेना क्योंकि ऐसे बहुत ही कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया 4। अब यहाँ माइनस सॉल्व करो, मतलब ब्रैकेट सॉल्व करो, तो माइनस 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 14, 2x इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 9। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 माइनस x है माइनस 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, y इज इक्वल टू हो गया 5। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। यहां से आपको समझ में आ गया मैंने कैसे किया, एक बार फिर से बता देता हूं। फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन में जहां y था वहां पे ये 14 माइनस एक्स हमने पुट कर दिया। अब इसको जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारी 9 मिली, x की वैल्यू 9 मिली, x की वैल्यू हमने इक्वेशन थर्ड जो हम लोग ने y की वैल्यू सेपरेट की थी उसमें पुट कर दी, तो हमारी y की वैल्यू मिल गई 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो 6 वाला भी देख लो कैसे करना है। अब इसे यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो थोड़ा आपको देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ नहीं है। अब यहाँ पे x की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन ये 1, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये दो आपको गिवन है। अब इससे हम लोग इसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमको जिससे इजी लगे उससे, जैसे आपको फर्स्ट इक्वेशन से इजी लगे तो फर्स्ट से करना, सेकंड से इजी लगे तो सेकंड से करना। मैं यहाँ फर्स्ट से कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों क्या होगा, 3x बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5y बाय 3। इस माइनस 2 को इधर भेजोगे प्लस हो जाएगा, और इस 5 बाई 3 को उधर भेजोगे तो ये पॉजिटिव जाके उधर हो जाएगा। अब यहाँ y की वैल्यू निकालोगे जब आप, तो ये आ जाएगा 3 बाई 5 इन ब्रैकेट 3x प्लस 2, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इस y की वैल्यू किसमें पुट करनी है, इस y की वैल्यू हमें इक्वेशन सेकंड पुट करनी है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ये थोड़ा हल्का सा लेंथी क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए x की जगह क्या रखना है, x बाय 3 प्लस y की वैल्यू क्या पुट करनी है यहाँ पे, 3 बाई 5, और ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, तो 3 बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इन ब्रैकेट 3x। इसको सॉल्व कर भी सकते हो आप लोग, सॉल्व कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेप बचाने के लिए डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, 3x प्लस 4 बाय 2
ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू हो गई। इज इक्वल टू में क्या दिया है, इज इक्वल टू में 13/6। इसको सॉल्व करते हैं तो आया x/3 प्लस यहाँ पे आएगा 5 2 10 2 20। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 3 का, तो यहाँ पे आया 3 3 9x प्लस 12, 13/6। बच्चों थोड़ा हल्का सा आप अपना लेवल ऊपर करो, तो हल्का सा मैं एक स्टेप बचा के ही चल रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे को बताना किस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को शेयर कर देना, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम आएगा 2 और 20 और 3 का आएगा एलसीएम 60। तो 3 से 20 टाइम में जाएगा तो ये हो जाएगा 20x प्लस 20 से ये 3 टाइम में जाएगा तो 9 3 27x प्लस 12 3 होगा 36, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/6। अब ये 6 से कितने टाइम में चला गया, 10 टाइम में, ठीक है बच्चों। अब इसको यहाँ पे थोड़ा देख लो, यहाँ कितना 27 और 20 कितना हो गया 47x प्लस 36 होल अपॉन 10 इज इक्वल टू 13। तो 47x प्लस 36 इज इक्वल टू 130। इस 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 47x इज इक्वल टू 130 माइनस 36। तो 47x इज इक्वल टू 130 में 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 94। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 94/47। कट के कितना मिल गया x की वैल्यू, x की वैल्यू मिली 2। x की वैल्यू कितनी मिली 2। अब इस x की वैल्यू किस में पुट कर देनी है, इक्वेशन थर्ड में। पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। तो y इज इक्वल टू 3/5, 3x दिया है, 3 इंटू 2 6/2 प्लस 2। यहाँ पे कितना आया, y इज इक्वल टू 3/5, 2 से ये 3 टाइम में चला गया, 3 2 5 हो गया, मतलब 5 5 कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको अगर इसमें कोई डाउट होता है तो उसको बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। देखिए पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकाला, y की वैल्यू निकाली, तो उस y की वैल्यू हमने इक्वेशन सेकंड में पुट कर दी। इक्वेशन सेकंड में पुट करी, फिर हमारी इक्वेशन सेकंड में पुट करने पे x की वैल्यू मिली 2। जब x की वैल्यू 2 मिली तो हमने क्या किया, जो x की वैल्यू 2 है इक्वेशन थर्ड में पुट कर दी, तो हमारी y की वैल्यू 3 मिल गई, ठीक है बच्चा, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। सबसे पहले हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन सी इक्वेशन है देख लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये इक्वेशन कौन सी है 1 है, ये इक्वेशन कौन सी है सेकंड है। इसको सॉल्व करना है, इससे x और y की वैल्यू निकालनी है। देन m की वैल्यू पूछा है तो इसमें y की वैल्यू पुट कर देनी, x की वैल्यू पुट कर देनी, m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमको क्या करना रहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली एक्सरसाइज है। फिलहाल तो कुछ भी नहीं दिया होगा तो आप कोई भी एक मेथड से कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल तो हम लोग को बुक सॉल्व कर रहे हैं, तो बुक में हम लोग की सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज है, तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, पहले इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन नहीं सॉरी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 3y बाय 2। ये इक्वेशन हमारी कौन सी बनी, थर्ड बन गई। कौन सी बनी, थर्ड बन गई, ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखो कैसे, 3y उधर गया माइनस में आ गया, 2 को अपॉन में दिया नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन, मैं लास्ट दो क्वेश्चन से y की वैल्यू निकाल रहा था, इसलिए इसमें मैंने x की वैल्यू सेपरेट कर ली। तो अब सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। 2 11 माइनस 3y बाय 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 11 माइनस 3y
माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस 11 को उधर भेज देते हैं तो माइनस 24 माइनस 11 तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। थर्ड में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 11 माइनस 3y है तो 3 इंटू 5 कितना हो गया 15 अपॉन 2, यहाँ पे आया माइनस 4/2 कितना आ गया माइनस का 2। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -2। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी m की, तो m की वैल्यू के लिए लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिया है mx प्लस 3, तो y की वैल्यू कितनी है हमारी, y की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे आया 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -1। ये हमारा क्या था आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने यहाँ पे सेकंड पार्ट लिया है। फर्स्ट वाला बहुत ही इजी है, एक बार अटेम्प्ट करना। इक्वेशन बनाना रहेगा आपको, इक्वेशन अगर आपकी एक बार बन जाती है तो बहुत ही इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेकंड लिया जिसमें आप थोड़ा फंस सकते हो। देखो क्या है, द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, ऐसे 2 एंगल जिनका सम कितना हो 180। तो हमारा ये हो गया, सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर एंगल होगा यहाँ पे, एंगल इज इक्वल टू x एंड स्मॉलेस्ट एंगल by। ठीक है, तो हमारा दोनों एंगल का सम कितना होगा बच्चा, दोनों एंगल का सम होगा 180। सप्लीमेंट्री कितना होता है 180, अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बोलता तो 90 करते हैं। एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। तो देखो लार्जर एंगल कितना है, स्मॉलर से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। तो लार्जर कौन सा है हमारा x है, स्मॉलर से 18 ज्यादा है ना, तो x इज इक्वल टू y प्लस 18। ठीक है बच्चा, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अच्छा एक चीज देखो, ये इक्वेशन 2 जो हमें बना रही है उसमें हमको अब x की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है, तो x की वैल्यू उसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2, तो यहाँ पे होगा y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, तो यहाँ पे क्या आएगा 2y इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 162, तो y इज इक्वल टू 162/2 जब सॉल्व करेंगे तो आएगी कितनी वैल्यू आएगी 81। कितनी आएगी बच्चों 81। अब इस y की वैल्यू किस पे पुट कर देनी है, x वाले में, मतलब इक्वेशन सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन क्या सेकंड, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, y कितना है 81 प्लस 18। ठीक है, 81 प्लस 18 करेंगे कितना आएगा 8 1 9 और 8 1 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 99 डिग्री। ठीक है, सो जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो ये लास्ट में आंसर कंक्लूजन में ऐसे लिख देंगे, सो द लार्जेस्ट एंगल
इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू कितना 81 डिग्री। ठीक है, अब चलिए इसी थर्ड क्वेश्चन का एक फोर्थ पार्ट देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैक्सी फेयर वाला, उस पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट देखिए क्या बोला, द टैक्सी चार्जेस इन कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब कि एक फिक्स चार्ज चलते हैं, फिक्स्ड डिस्टेंस चलते हैं तो एक हम लोग का फिक्स चार्ज लगता है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। ठीक है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर the charge paid is 105 rupees and for a journey of 15 kilometer charge paid is 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? तो मतलब एडिशनल चार्ज ले लेते हैं, क्या y मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन में क्या है, अगर हम 10 किलोमीटर चलते हैं तो 105 रुपए देना पड़ता है। तो हम पहले x एक फिक्स्ड किलोमीटर चलेंगे, ठीक है, उसके बाद एडिशनल किलोमीटर चलेंगे। तो मतलब x प्लस 10y इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 105। देखिए ये रुपीज है हमारा, 10 किलोमीटर इंटू y क्या है, रुपीज है, x भी क्या है, रुपीज है। तो रुपीज प्लस रुपीज, यहाँ पे रुपीज आ रहा है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या बोला, 15 किलोमीटर पे 155, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो इक्वेशन सेकेंड हो गई। हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड की वैल्यू किस में पुट करनी है, इक्वेशन सेकेंड में। तो पुट इन इक्वेशन सेकेंड, जब सेकेंड में पुट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, सेकेंड में पुट करने पे हमारा क्या मिला 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 सब्ट्रैक्ट होगा, आएगा 50। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू मिलेगी हमको 10। कितनी मिलेगी, 10। अब इस y की वैल्यू हम लोग किस में रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन कितना, थर्ड। ठीक है बच्चों, इक्वेशन थर्ड से हम लोग अब करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो y x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, x इज इक्वल टू कितना आ गया 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। हमारी y की वैल्यू कितनी आ रही है 10, x की वैल्यू कितनी आ रही है 5। मतलब सो द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी इज इक्वल टू 5 रुपीज। मतलब कि मान लो आप अगर 2 किलोमीटर तक चलते हो तो 5 रुपए लगेगा, अब 2 से अगर आगे चलते हो 3 किलोमीटर तो पर किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्ज लगेगा 10 रुपए पर किलोमीटर। एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू 10 रुपीज पर किलोमीटर। तो अब बच्चों हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर अगर कोई पर्सन चलता है तो उसको कितना पे करना होगा। तो उसके लिए क्या है, हम लोग पहले तो एक नॉर्मल जो हम लोग की फिक्स डिस्टेंस है वो करेंगे कवर, उसके बाद 25 चलेंगे तो 25y। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमको पता है, x की वैल्यू 5 और 25 इंटू 10 तो कितना हो गया 5 प्लस 250, ये हो गया कितना 255। ठीक है, ये कितना, ये किसका आंसर आ गया, टू कवर
25 किलोमीटर, 255 रुपीज़। तो हमारा ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो करने हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन लगाते रहो और मस्त रहो, ठीक है, बाय।